एक सेठ ने अपने राज्य में राम कथा का आयोजन करवाया। 56 भोग, कीर्तन, फूलों से प्रभु के मंदिर को सजाया गया। नगर के सभी ब्राह्मणों एवं महात्माओं को आमंत्रित किया गया। सुंदर भजन कीर्तन के साथ राम कथा शुरू हुई। वहां उपस्थित ब्राह्मणों से एक ब्राह्मण अंगूठा छाप था, तो वह सबसे पीछे बैठ गया। सोचा, जब सब पेश पलटेंगे तो मैं भी पलट लूंगा। लेकिन फिर वह ब्राह्मण मन ही मन डर रहा था, अगर किसी ने कुछ पूछ लिया तो मैं क्या बताऊंगा। तभी सेठ सभी को नमन करते हुए वहां चक्कर लगाते हुए उस अनपढ़ ब्राह्मण के नजदीक पहुंचे। ब्राह्मण डर गया। उसने तुरंत अपने आगे बैठे ब्राह्मण से पूछा, सेठ पूछेगा तो क्या बोलूंगा? तो दूसरा ब्राह्मण बोला, तेरी गति सो मेरी गति। हाँ, तेरी गति सो मेरी गति। तब तक तीसरा व्यक्ति बोला, यह पोल कब तक चलेगी? चौथा व्यक्ति बोला, जब तक चलती है चलने दे। इसी तरह चारों व्यक्ति रट लगा रहे थे। सेठ पूछेगा तो क्या बोलेंगे? तेरी गति सो मेरी गति। ये पोल कब तक चलेगी? जब तक चलता है चलने दे। वो चारों ब्राह्मण ऐसा बार बार बोल ही रहे थे कि सेठ की उन पर नजर पड़ी। सेठ ने जब ध्यान से सुना तो पाया यह जिस वाक्य को दोहरा रहे हैं, रामायण में तो अब तक ऐसा कोई प्रसंग आया ही नहीं। फिर ये चारों यहाँ बैठे रामायण के कौन से प्रसंग पर वार्ता कर रहे हैं? सेठ ने वहां बैठे महात्मा से पूछा। महात्मा ने सेठ को समझाया, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये रामायण के प्रसंग की ही बात कर रहे हैं। यह अयोध्या कांड में लिखित प्रसंग है। यह बात सुमंत ने कही थी और यह तब कही गई थी जब सुमंत राम, लक्ष्मण, सीता जी को वन में छोड़कर आ गए थे और वो सोच रहे थे, जब मैं घर पहुंचूंगा और राजा दशरथ मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूंगा? तब सेठ बोले, लेकिन ये दूसरा व्यक्ति जो बोल रहा है, तेरी गति सो मेरी गति, ये मुझे नहीं समझ में आया। तब महात्मा जी बोले, ये दूसरा व्यक्ति भी सही कह रहा है। यह बात किष्किंधा कांड में कही गई है और यह तब कही गई थी जब हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले जाते हैं और राम जी सुग्रीव को कहते हैं, तेरी गति सो मेरी गति। सुग्रीव तुम्हारी पत्नी को बाली उठाकर ले गया और मेरी पत्नी को रावण उठा के ले गया। तब सेठ जी बोले, महात्मा जी, अब तीसरा और चौथा व्यक्ति जो बोल रहा है उसे भी जरा समझा दीजिए। तो महात्मा जी बोले, ये तीसरा व्यक्ति जो बोल रहा है, ये पोल कब तक चलेगी, ये रामायण के किष्किंधा कांड में आई है। यह तब की बात है जब अंगद रावण के राजमहल में अपना पैर जमाता है और मेघनाथ, जो कि रावण का पुत्र है, रावण को समझाता है कि पिताजी, ये पोल कब तक चलेगी? पहले वानर आया था, वह आपकी पूरी लंका को जला दिया और अब ये दूसरा वानर आया है जो कह रहा है, मेरे पैर को कोई हटा दे तो प्रभु श्री राम बिना युद्ध के ही लौट जाएंगे। तब सेठ जी बोले, महात्मा जी, ये चौथा वाक्य कौन और कब कहता है? तब महात्मा जी बोले, ये चौथा वाक्य भी रामायण में ही आता है और यह रावण कहता है जब वह प्रभु श्री राम से युद्ध करने जा रहा होता है तो माता मंदोदरी रावण को बहुत रोकने की कोशिश करती है कि आप सीता को सम्मान पूर्वक प्रभु श्री राम को लौटा दें, बेवजह के झगड़े में कुछ नहीं रखा है। तब लंकापति नरेश रावण बोल उठा, मंदोदरी, जितना चलता है उतना चलने दे, क्योंकि मुझे तो हार के भी राम के हाथों से मुक्ति ही प्राप्त होनी है। मुझसे भजन तो होगा नहीं, पर अगर मुक्ति पाने के लिए मुझे श्री राम के हाथों मरना पड़े तो यह मुझे मंजूर है, और अगर जीत गया तो तीनों लोकों में मेरी विजय होगी। तब सेठ बोले, महात्मा जी, ऐसे सुंदर अर्थ सुनकर आज तो जीवन धन्य हो गया। रामायण की ऐसी कथा ना सुनी ना कहीं देखी। तब महात्मा जी बोले, रामायण ऐसा काव्य है, चाहे कोई कितना भी अनपढ़ मूर्ख क्यों न हो, इसके छूने मात्र से ही व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जय श्री राम।